हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। खत्म बोर्ड एग्जाम। सुकून मिल रहा है आप सबको कि नहीं? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपने जीवन का पहला माइलस्टोन कवर किया है। आपने अपने जीवन का बोर्ड एग्जाम खत्म कर लिया। अब वहीं पर साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर, अब आगे क्या? अब आगे क्या प्लानिंग होगी? बहुत से यहाँ से आपका एक नया सफर चालू हो जाता है आपकी लाइफ का, जहां पे अब आपका सवाल होगा कि सर, हम 10th के बाद क्या करें? साइंस का स्ट्रीम लें, कॉमर्स का लें, आर्ट का लें, बहुत से रास्ते हैं। और हम कहाँ जाएं जहां हमें सक्सेस मिल सके, हमें अच्छा लग सके, हमारा पैशन। इस छोटी सी बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है? यहीं पर तीन दोस्त थे जिन्होंने 10th का बोर्ड एग्जाम क्लियर किया। ठीक, यहाँ पर। और तीनों में से एक जो बच्चा था, एक बच्चे ने साइंस स्ट्रीम चूज किया। ठीक है? साइंस स्ट्रीम क्यों चूज किया? क्योंकि उसके घर वाले बोले कि भैया साइंस स्ट्रीम ले लो, वो बेस्ट है, उससे तुम्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, साइंस स्ट्रीम ले लो। तो उसने साइंस ले लिया। वहीं पर दूसरा बच्चा था जिसने कॉमर्स लिया। उसने कॉमर्स क्यों लिया? क्योंकि उसके दोस्त ने कॉमर्स लिया था, इस वजह से उसने कॉमर्स ले लिया। ठीक है? अब वहीं पर तीसरा विद्यार्थी भी था जो कि कुछ भी स्ट्रीम चूज करने से पहले अपने आप से तीन सवाल पूछा। वो क्या है तीन सवाल? से कि किस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूं, या मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में मुझे बोरियत नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है। ठीक। और इसको देखते हुए किस चीज में मैं आने वाले समय में अपने आप को सक्सेसफुल मान सकता हूं। इन तीनों सवाल को उसने देखा, फील किया, अपने आप को जाना, और फिर उसने एक स्ट्रीम चूज किया उसके अकॉर्डिंग। और वहीं पर 10 साल के बाद जो वो दोनों बच्चे थे जिन्होंने साइंस का स्ट्रीम और कॉमर्स का स्ट्रीम ले रखा था, बिना कुछ सोचे समझे वे कंफ्यूज थे कि आगे क्या करें। वे जॉब चेंज कर रहे थे, बट डायरेक्शन नहीं चेंज किया उन्होंने। और वहीं पर जो तीसरा बच्चा था जिसने सोचा था, समझा था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस सब्जेक्ट में तेज हूं, या मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता है, और आने वाले समय में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, उसने बहुत अच्छा किया। तो उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, या किस स्ट्रीम को लेने का जो डिसीजन होगा वो आप कैसे लोगे। बिल्कुल, हमारे पास साइंस का स्ट्रीम है, कॉमर्स का है, आर्ट का, हमारे पास स्ट्रीम्स तो बहुत हैं, बट उनको सही तरीके से डिसीजन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर मैं स्ट्रीम्स की बात नहीं करूंगा कि अभी क्या है, क्या नहीं लेना है, आपको क्या करना चाहिए, बट लेकिन ये तीन सवाल जो हमारे पास हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आप है कि सिर्फ दोस्तों को देखकर या पेरेंट्स के प्रेशर में आके कि भैया फलाने वाले दोस्त ने साइंस लिया था तो हम भी साइंस ले लें, या उन्होंने कॉमर्स लिया है तो हम भी कॉमर्स ले लें, या उन्होंने आर्ट लिया था तो आर्ट लेकर वो आईएएस बन गए तो हम भी आर्ट ले लें। ऐसा कुछ डिसीजन मत लीजिए। ठीक है? अगर आपको करना ही है तो सबसे पहला काम तो अभी ये करिए कि अपने पेरेंट्स को बोलिए कि भैया हमें कुछ दिनों के लिए कहीं अच्छी जगह घुमाने ले चलिए। ठीक है? जाइए, 8-10 दिन बेहतरीन तरीके से घूम कर आइए। घूमने के साथ साथ अपने आप को एक्सप्लोर करिए, जानिए कि आप किस चीज में बेस्ट है, कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है, और भविष्य में आप कौन सा करियर या कौन सा स्ट्रीम आप चूज करना चाहते हैं।
ठीक है। उसके लिए आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे से भी बात कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो कि पापा, मम्मी, मुझे ये करना है या मैं ये करना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पैशन, अपने हॉबी को अपने पैशन में मिलाइए और फिर उससे अपना करियर चूज करिए। आप कभी भी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यही है आपका स्ट्रीम चूज करने का मंत्र, ठीक। एट द एंड सक्सेस क्या है? सक्सेस आपका यही है, इंटरेस्ट प्लस हार्ड वर्क और प्लस कंसिस्टेंसी, और कुछ नहीं है मेरे लाल, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से अपने इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ये डिसीजन लीजिए और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच।